हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पार्ट 1 मैंने पहले करा चुका हूँ। तो चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरह क्या है। ए मान लेते हैं, ए एक पाइप है जो 5 घंटे में इसे भर सकता है, तो पॉजिटिव। बी जो इसे 8 घंटे में भर सकता है, इसलिए पॉजिटिव। और एक तीसरा पाइप सी जो नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, 3.2 घंटे में खाली करता है। ये टाइम है इसका। अब इसका इफ़िशियंसी निकालने के लिए, इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफ़िशियंसी गुने टाइम। ये है आपका फॉर्मूला, ये याद कर लीजिएगा आप। इफ़िशियंसी इक्वल टू वर्क गुने टाइम। ठीक है, अब टोटल वर्क जो होता है ये कितना आएगा, तो टोटल वर्क जो है आप एलसीएम इसका ले लीजिएगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा 160 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग, तो 160 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32, इसका 20 और इसका 50। ठीक है, अब बोल रहा है कि खाली टंकी तीनों पाइप पे एक साथ खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, तीनों का यही ना हुआ। अब ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो हो जाता है 52 और ये है 50। अब ये तीनों एक साथ चलेगा तो 2 यूनिट बच रहा है, मतलब 2 यूनिट बच रहा है पॉजिटिव में, मतलब भरेगा। तो बोला वही है कि तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सही है, तो एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क हम लोग का जो है वो 160 है और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 घंटा, मतलब कि 3 दिन और 8 घंटे, ये आपका उत्तर होगा। तो उत्तर देख लेते हैं, 3 दिन और 8 घंटे, ये आंसर आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपिंग मॉल किसी वस्तु को लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो सॉल्यूशन यही है कि पहले 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि मतलब 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना, 1/10। और इसको वृद्धि मतलब इस तरह से प्लस कर देंगे तो 11/10, यही ना, ये याद रखिएगा। इसी तरह से करेंगे तो वृद्धि, तो 10 से 11 हुआ। फिर बोल रहा है 10% की कमी, तो 10 से 9 हुआ। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, मतलब कि 100 से 99 मतलब 99 हुआ। तो कितनी की कमी आ रही है, एक, मतलब 1% की कमी, क्योंकि ये 100 पर ही निकाल रहे हैं तो इसकी कमी 100 पर निकाल रहे हैं, इसलिए 1% डायरेक्ट आ गया। सही है, तो 1% की कमी आपका उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइन 5 माइनस कोस 5 बराबर 0, तो साइन पावर 4 5 प्लस कोस पावर 4 5 प्लस 10 पावर 4 5 का मान क्या होगा, यही ना। तो क्वेश्चन जो है ये, तो साइन 5 बराबर माइनस कोस 5 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन 5 बराबर कोस 5। अब साइन इधर आएगा तो हो जाएगा 10 साइन बटा कोस 10, समझ रहे ना दोस्तों, 10 5 इक्वल टू 0। अब 10 0 कितना पर आता है, तो 10 0 आता है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो मतलब 10 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 10 0 डिग्री।
यही ना हुआ। तो यहाँ हम फाई बराबर लिख सकते हैं 0 डिग्री। सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाई का मान आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। तो यहाँ 0 प्लस कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो यहाँ 1 पावर में 4 है तो 1 के पावर 4 तो 1। और टेन 0 डिग्री बराबर होता है 0। नहीं दोस्तों, कुछ गलती हो गया। एक सेकंड देखता हूँ। कुछ गलती हो गया। अच्छा, गलती यहाँ हो गया कि ये जो है, ये 0 जो है, 0 जो आया है, ब्लैक कर देता हूँ अभी मैं इसका। ये 0 नहीं आएगा क्योंकि साइन बाई कोस आएगा तो 1 आ जाएगा इधर। और 1 किसका आता है 10 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 होगा। गलती यही हुआ था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 45 डिग्री। अब ये तो कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। 1/√2 के पावर 4 तो मतलब 1/4। ठीक है, कोस 45 भी वही आएगा तो 1/4, इसका भी 1/4 आएगा। और टेन 45 1 आता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 3/2। 3/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय क्या है। मतलब वेतन जो है 65,000 व्यय करती है, यहाँ 65% है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 65% इजकल टू 65,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 100% लिख सकते हैं। 100% क्या हो जाएगा 1 लाख। सही है ना। अब बोला है तो उसका विपणन व्यय क्या है। विपणन के ना 10%। अब 1 लाख का 10% क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ दो। 1 लाख का 10% 10,000। सही दोस्तों, तो आंसर आपका ये होगा 10,000। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग जो है 9 है, x + y और 9। उनके व्युत्क्रम का योग मतलब x 1/x + 1/y = 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक है। देखिए दोस्तों, इसको तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के में थोड़ा सा समय लग जाएगा। इससे बढ़िया इसको बाय ऑप्शन मान लेते हैं। जब ऑप्शन है मेरे पास तो हम मान सकते हैं। तो हम x अगर हम 6 मानते हैं तो x अगर हम 6 मानते हैं तो y 3 9 हुआ। तो x अगर हम सॉल्व करके देख लेते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, x को हम 6 मानते हैं। अच्छा, यहाँ y होगा। x का मान 6 मानते हैं, y क्या हो जाएगा 1/3। अब देखते हैं कितना आ जाएगा। तो यहाँ 6, यहाँ जो 1, यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/6, जो कि आता काटने पर 1/2 आता है। तो सही है। तो यहाँ पर हम सही माने थे, तो उनमें से एक जो है वो हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5.5/8 दिन की आवश्यकता है। ए अकेले इस काम को दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलते हैं थोड़ा स्पीड में। तो ए और बी, ठीक है, ए अनुपात बी, जिसके दिनों का अनुपात है। ठीक है, दिन दिया हुआ है 3:5 दिन दिया हुआ है। तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा,
क्षमता जो होता है दिन का उल्टा होता है, मतलब रिवर्स होता है। तो यहाँ 5:3 कर देते हैं, सही है। अब क्षमता हमें पता है, उन्हें काम करने में पूरा दिन लगता है 5/5/8, ये भी हमको पता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 5/5/8, ये कितना होता है 8/40, 5/45/8, ये क्षमता इसका है, ठीक है। दोनों का क्षमता हुआ है, तो वर्क टोटल काम कितना हो जाएगा, तो दोनों का क्षमता हो जाएगा 8 और गुने टाइम कितना हो जाएगा 45/8, तो टोटल वर्क हो गया 45। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो ए अकेले इस काम के दुगने कितने दिनों में करेगा। ए अकेले इस काम का दुगना, काम कितना है 45, काम कितना है 45, इसका दुगना कितना हो जाएगा 90। ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी है 5, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, वही ना होता है, मतलब वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुने टाइम। वर्क हमको 90 पता है, एफिशिएंसी हमको 5 पता है, तो टाइम मेरा आ जाएगा 18 दिन, ठीक है ना। वही हमसे पूछा जा रहा था कि ए अकेले इस काम के दुगने को कितने दिनों पर करेगा, तो 18 दिन में।